चुटकियों में हुआ ब्लड कैंसर का इलाज। वर्ष 1986 के प्रारंभ के दिनों में शांति कुंज से थोड़ी दूर रायवाला छावनी के सैनिक आवास में मैं अपनी पत्नी, जो बीमार थी, श्रीमती उर्मिला लाल के साथ रहता था। रांची के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमन और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार उन्हें ब्लड कैंसर था, जो दुनिया के लिए आज भी लाइलाज बीमारी है। चिकित्सकों की एक ही राय थी कि उनकी मृत्यु 6 महीने के अंदर निश्चित है। इसलिए मैं उन्हें अपने पास रायवाला ले आया था। दिन में 2 बार उन्हें 106 डिग्री का तापमान बुखार चढ़ता था, जो किसी भी दवा से थमता न था और लगभग 2 घंटे रहता था। रुड़की मिलिट्री हॉस्पिटल के कर्नल साहब ने भी स्वयं टेस्ट करके ब्लड कैंसर की पुष्टि की थी। तभी रायवाला छावनी के मेजर सक्सेना ने सलाह दी कि मैं अपनी पत्नी का इलाज शांति कुंज में करूं। उर्मिला जी दिनों दिन बीमार होती जा रही थी और दुबली होती जा रही थी। 18-20 दिनों से खाना बंद था। खाने का प्रयास करते ही उल्टी हो जाती थी। किसी तरह मैं भी उन्हें जिम में बिठाकर शांति कुंज ले आया और डॉक्टर राम प्रसाद पांडे के समक्षित उपस्थित किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सलाह दी कि माताजी के दर्शन का समय हो गया है, अतः मैं पहले सपत्नी उनके दर्शन कर लूं, उसके बाद ही चिकित्सा प्रारंभ करवाई जाए। मैं आधो अधूरे मन से माताजी के दर्शन के लिए चल पड़ा, क्योंकि मेरे मन में धार्मिक गुरुओं के प्रति धारणा नहीं थी, और थी भी तो अच्छी नहीं थी। अपने पिछले अनुभवों के कारण मैं उन्हें समाज का नासुर मानता था। किसी प्रकार पत्नी को सहारा देकर प्रथम तल वाले कक्ष में, जहां माताजी बैठी थी, उन्हें ले गया। पत्नी ने रो रो कर अपना दुखड़ा माताजी को सुनाया। माताजी ने बड़े स्नेह और दुलार से कहा, अरे बेटी, तुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, वैसे ही दुखी हो रही है। तू तो अभी बहुत जिएगी और गुरुदेव का कार्य भी करेगी। छोटी सी तो बीमारी है, तू ठीक हो जाएगी। पांडे जी से जड़ी बूटी लेकर ठीक हो जाएगी। माताजी ने शब्दों का जादू किया कि मैं भाव विह्वल हो उठा। मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मैंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, भोजन प्रसाद लेकर ही जाना। उस समय ऊपर ही भोजन व्यवस्था थी। पता नहीं कैसे मेरी पत्नी ने आधी रोटी खा ली। डॉक्टर पांडे जी के पास आने पर उन्होंने एक दवा खिलाई और कुछ देर और बैठने को कहा। 10 मिनट के बाद मेरी पत्नी को ढेर सारी उल्टी हुई। उल्टी इतनी बदबूदार थी जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ मुंह धुलवाया और अपने हाथों से फर्श की सफाई की। मैं सेवा भावना के इस रूप से परिचित नहीं था। सोचा कोई सफाई कर्मचारी होगा। मुझे तो बाद में पता चला कि सफाई करने वाला सज्जन कोई और नहीं, उड़ीसा से आए हुए एक MBBS हैं, जो आदरणीय पांडे जी से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं पत्नी को वापस रायवाला ले गया। वहाँ चिकित्सा प्रारंभ हुई और पहले ही दिन बुखार 102 डिग्री से अधिक न बढ़ा। दूसरे दिन केवल 101 डिग्री तक रहा और रात्रि के 2 बजे के आसपास पत्नी ने मुझे जगाकर कहा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, भूख लगी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने एक सेब के 4 टुकड़े किए, आधे गिलास पानी में उबालकर जूस को ठंडा करके पिला दिया। सेब का जूस पीकर उन्होंने कहा कि वह रोटी खाएगी। मुझे लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, अतः यह सोचकर मैंने 2 रोटियां सेक दी। पहली रोटी खाते ही उन्हें नशा सा हो गया और वह बिना हाथ धोए सो गई, ऐसे जैसे बेहोश पड़ी है। सुबह 4:30 बजे मैंने बाबूजी डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी को फ़ोन लगाया और सारी बातें कह सुनाई। पिता की तरह उन्होंने मुझे डांट सुनाई और निर्देश हुआ कि यथाशीघ्र पत्नी की नींद खुलते ही शांति को ले आऊँ। शांति को पहुँचने पर उन्होंने पुनः उर्मिला जी का निरीक्षण किया, दवाइयाँ बदल दी और मुझे विशेष निर्देश दिया जो खानपान से संबंधित था। उन्होंने कहा, ठीक से देखभाल करना और दवाई समय अनुसार देना, तो यह 10-15 दिनों में वजन बढ़ जाएगा और 10-15 किलो वजन बढ़ जाएगा।
नकारात्मक सोच में डूबा हुआ मेरा मन अपने आप से कह उठा, वाह, बड़ा डॉक्टर आ गया, 10-15 दिनों में 15 किलो वजन बढ़ा देगा। मुझे क्या पता था कि महाकाल के इस घोंसले में जड़ चेतन सभी केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके शिष्य जो कहे वैसा न हो, यह तो असंभव है। 10 दिनों के बाद जब पुनः जांच कराने आया तो पाया कि मेरी पत्नी का वजन 54 किलो हो गया है। उस दिन वह स्वयं सीढ़ियाँ चढ़कर वंदिनी माता जी के पास आशीर्वाद लेने गई थी। 6 महीने की चिकित्सा के बाद जब पुनः मिलिट्री अस्पताल रुड़की में कैंसर का टेस्ट किया तो रिपोर्ट देखकर कर्नल साहब देर तक मेरी पत्नी को अविश्वास की नज़र से देखते रहे। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं था। इस घटना को 24 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी सब कुछ सामान्य है। वंदिनी माता जी की अनुकंपा से मेरी पत्नी का उत्तम स्वास्थ्य आज भी आसपास की महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। प्रस्तुति भास्कर प्रसाद लाल, साध नगर, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली। ओम शांति।